जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे, मस्त होंगे। और आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। यदि अच्छी चल रही है तो यस लिखिए, नहीं चल रही है तो नो लिखिए। चलिए दोस्तों, इससे पहले मैंने यूपी स्पेशल के जो यूपी पीसीएस आयोग द्वारा 30 वर्षों में प्रश्न पूछे गए थे यूपी स्पेशल के, वो मैंने कवर करवा दिए हैं। और उसकी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, आप लोग वहाँ जाके विजिट करके देख सकते हैं। और जो ये है, मैं जो है ये करवा रहा हूँ एंशिएंट हिस्ट्री का। एंशिएंट हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन यूपी पीसीएस आयोग द्वारा 30 वर्षों में पूछे गए हैं, उनको हम लोग कवर करवा रहे हैं। और मैंने इसका एक पार्ट करवा दिया है, ये दूसरा पार्ट है। इसके लगभग लगभग 7 से 8 पार्ट होने वाले हैं, क्योंकि ये 850 के अप्रोक्स क्वेश्चन है। और सॉरी, जो कि आपका मैंने यूपी स्पेशल करवाया था, उसमें 550 क्वेश्चन अप्रोक्स थे। इसमें है 850 क्वेश्चन अप्रोक्स। और सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ से छपने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि यूपी पीसीएस जो आयोग है, वो अपने क्वेश्चन रिपीट जरूर करता है। जितने भी लगभग 60 से 70 क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं, वो सारे के सारे जो मैं प्लेलिस्ट बनाऊंगा, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के हो, चाहे वो एंशिएंट हिस्ट्री हो, मिडिवल हिस्ट्री हो, चाहे मॉडर्न हिस्ट्री हो, या फिर पॉलिटी हो, या फिर इकोनॉमिक्स हो, या फिर ज्योग्राफी हो, सारे की सारी प्लेलिस्ट आपको मिलेंगी। आप लोग चैनल पर विजिट करके देखिएगा, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं बचेगा। जितने भी क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं, बाकी आप थ्योरी पढ़ते रहिएगा बुक्स से। और बुक्स के अलावा मैं यूपी स्पेशल की जो है थ्योरी भी करवा रहा हूँ। जाके आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट पे जाइएगा, यूपी स्पेशल नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है दोस्तों। इसकी पीडीएफ नोट्स यदि डाउनलोड करना चाहते हो, तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दी है। यदि आप नए विजिट किए हो, तो आप लोग वहां से जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। और मैं जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। चलिए हम लोग शुरुआत कर लेते हैं आज के क्वेश्चन का। पहला जो आज का क्वेश्चन है आज के सेशन का, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ये आपका हो जाता है ऋग्वेद। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए दोस्तों, इसमें स्टार लगा लीजिएगा। ये देखिए 3 बार ये आयोग ने पूछा है। यूपी पीसीएस प्री जीएस 1995 में पूछा गया, यूपी लोअर प्री में 2009-10 में पूछा गया, उसके बाद 2015 में भी पूछा गया। दोस्तों एक भी डाउट नहीं बचेगा। और आप लोग इसका प्रिंट आउट ले लीजिएगा, अगर नए चैनल पर विजिटर हो तो इसको आप लोग निकलवा लीजिएगा प्रिंट आउट, और अपने मेज पर या टेबल पर रख लीजिएगा। और अच्छे से इसका अध्ययन करिएगा। क्रमवार तरीके से, क्रमवार क्वेश्चनों का क्रमवार तरीकों से इसमें दिया हुआ है। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। और अगर इसका जो आप लोग बुक लेना चाहते हो, तो आपकी जो यूथ पब्लिकेशन की आती है, आप लोग वो ले सकते हैं। मैं ये कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ये आपके लिए रामबाण है प्रीवियस ईयर के लिए। आप लोग इसको चाहे तो इसको ले सकते हैं। अगर आपको नहीं मिल रहा है मार्केट में, तो आप इसका पीडीएफ निकलवा लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अपाला आत्रेयी के मंत्र किसमें संग्रहित हैं? ये आपके संग्रहित हैं ऋग्वेद में। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? ये आपका मिलता है ऋग्वेद में। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? ये आपका आधारित है सामवेद। ऑप्शन बी है इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वेद गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है? ये आपका लिखा गया है यजुर्वेद। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? इसका जो सही क्रम है वो उसका हो जाता है आपका ए ऑप्शन, वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आर्यक, उपनिषद। इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग, वेद त्रयी के अंतर्गत निम्न सम्मिलित है, कौन कौन सम्मिलित है देख लेते हैं। ऑप्शन ऑप्शन पहला दिया है ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। बी ऑप्शन दिया है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। सी विकल्प दिया है ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। डी विकल्प आपका दिया है सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इतिहास शब्द का उल्लेख निम्न में से किस वेद में मिलता है? ये आपका मिलता है, इसके ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन दिया अथर्ववेद, दूसरा ऑप्शन दिया ऋग्वेद, तीसरा ऑप्शन दिया यजुर्वेद, चौथा ऑप्शन दिया है ऋग्वेद सामवेद। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, अथर्ववेद इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान
का जो है उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है, किस वेद में मिलता है? ये आपका मिलता है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है आरण्यक, दूसरा है सामवेद, तीसरा है यजुर्वेद और चौथा है अथर्ववेद। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद में इसके जो है आयुर्वेद के उल्लेख मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अयोध्या शब्द का जो उल्लेख है सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? अयोध्या का उल्लेख ये आपका मिलता है, कहाँ मिलता है? ऑप्शन ए दिया है ऋग्वेद, ऑप्शन बी दिया है अथर्ववेद, ऑप्शन सी दिया रामायण, ऑप्शन डी दिया है महाभारत। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अथर्ववेद में अयोध्या का उल्लेख मिलता है सर्वप्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वैदिक साहित्य में सभा और समिति को किस देश की दो पुत्रियां कहा गया? ये आपका कहा गया है प्रजापति, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विधेय जो है माधव कहाँ से संबंधित ऋषि थे? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है ऋषि भारद्वाज, ऑप्शन बी ऋषि वशिष्ठ, ऑप्शन सी है ऋषि विश्वामित्र, डी आपका ऑप्शन दिया है वो दिया है ऋषि गौतम राहुगुण। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऋषि गौतम राहुगढ़। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार कहाँ के शासक सम्राट की उपाधि धारण करते थे? ये आपके करते थे प्राच्य, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, गोपथ ब्राह्मण संबंधित है, किससे संबंधित है, किस वेद से? ये आपका किस वेद से है? अथर्ववेद, अथर्ववेद से, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन उपनिषद गद्य में लिखा गया? ये आपका लिखा गया था जो है बृहदारण्यक, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्दालक आरूढ़ी और उनके पुत्र श्वेत केतु के बीच ब्रह्मा एवं आत्मा की अभिन्नता के विषय में प्रसिद्ध वार्तालाप किसमें वर्णित है? ये आपकी वर्णित है छांदोग्य उपनिषद में, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिए गए हैं? ये आपके लिए गए हैं मुंडोपनिषद से, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, नचिकेता आख्यान किस उपनिषद में मिलता है? ये आपका मिलता है कंठोपनिषद से, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य के मोक्ष की चर्चा मिलती है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उपनिषद। दोस्तों इसमें स्टार लगा लीजिएगा क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। देखिए एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार रिपीट हुआ है। इसीलिए ये क्वेश्चन है आपकी परीक्षा में, चाहे वो आरओ की परीक्षा हो या फिर कोई भी परीक्षा हो, चाहे एपीएस हो, चाहे यूपीपीसी प्रारंभिक परीक्षा हो, सब में ये क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। देखिए बीओ परीक्षा में भी पूछा जा चुका है, बीओ की भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बृहद आरण्यक उपनिषद में जनक की सभा में याज्ञवल्क्य बल्ल के से दार्शनिक संवाद करते हुए निम्नलिखित में से किसका वर्णन हुआ है? ऑप्शन ए गार्गी, ऑप्शन बी कात्यायनी, ऑप्शन सी मैत्रेयी और ऑप्शन डी दिया है विश्ववारा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गार्गी, ऑप्शन ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस एक उपनिषद में पहली बार निराशावाद के तत्व दिखाई देते हैं? ऑप्शन दिए है, ऑप्शन ए दिया मैत्राणी, ऑप्शन बी दिया है कौशिकी, ऑप्शन सी दिया है बृहदारण्यक, ऑप्शन डी दिया है केन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैत्रेयी, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, कहाँ के थे? ऑप्शन ए काशी, ऑप्शन बी कैकेयी, ऑप्शन सी है पांचाल, ऑप्शन डी है विदेही। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कैकेयी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में उल्लिखित यब शब्द किस किस कृषि के उत्पादन हेतु प्रयुक्त किया गया? ऑप्शन ए जौ, ऑप्शन बी दिया है चना और ऑप्शन सी दिया है चावल और ऑप्शन डी दिया है गेहूं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जौ। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निष्क नाम से जाने जाते थे, कौन जाने जाते थे? ये आपके जाने जाते ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए दिया है स्वर्ण आभूषण, ऑप्शन बी दिया है गाय, ऑप्शन सी तांबे के सिक्के, ऑप्शन डी दिया है चांदी के सिक्के। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्वर्ण आभूषण। चलिए अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में निम्नलिखित पशुओं में से किनका उल्लेख हुआ है? किसका किसका हुआ है देख लेते हैं। इसको कूट में अपना उत्तर निर्दिष्ट करना है, देख लेते हैं। पहला दिया है गाय, दूसरा दिया है अश्व, तीसरा दिया है बकरी, चौथा दिया है भैंस। ये चारों के चारों ऋग्वेद में इनका उल्लेख मिलता है। चलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
दोस्तों स्टार लगा लीजिएगा। देखिए 4 बार ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 4 बार यूपी पीसीएस आयोग ने इस क्वेश्चन को पूछा है, तो अगली बार भी पूछने के चांसेस हैं इसके। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौशेय शब्द का प्रयोग किया गया है कहाँ पे किया गया? ये आपका किया गया किसके लिए किया गया? ऑप्शन ए दिया है कपास के लिए, ऑप्शन बी दिया है सन के लिए, ऑप्शन सी दिया है रेशम के लिए, ऑप्शन डी दिया है ऊन के लिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेशम के लिए कौशेय शब्द का प्रयोग किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस शिल्प का उल्लेख नहीं है? किसका नहीं है देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया है हाथी दांत का उत्कीर्णन, ऑप्शन बी मृत भांड संरचना, ऑप्शन सी बुनाई, ऑप्शन डी बढ़ईगिरी। इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाथी दांत का उत्कीर्णन। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, ऋग्वेद में वशिष्ठ को किसके पुरोहित के रूप में प्रस्तुत किया गया है? ऑप्शन ए दिया है पुरुषों के, ऑप्शन बी दिया भरतों के, ऑप्शन सी त्रिभुओं के, ऑप्शन डी है त्रिभुजों के। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भरतों के। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 10 राजाओं के युद्ध में भरतों का पुरोहित कौन था आपका? ये थे आपके वशिष्ठ, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में किसी मंडल का प्रथम सूक्त प्रायः किस देवता के लिए किया गया है? ये आपका किया गया अग्नि देवता के लिए, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऋग्वैदिक धर्म कैसा था? ऑप्शन ए दिया है बहुदेववादी, ऑप्शन बी दिया है केशरवादी, और ऑप्शन सी दिया है अद्वैतवादी, और ऑप्शन डी दिया है निवृत्त मार्गी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, बहुदेववादी। बहुदेववादी होता क्या है? बहुदेववादी का मतलब यह होता है कि एक से यानी कि अन्य यानी एक देवताओं से अधिक देवताओं की पूजा हम लोग कर सकते हैं और हम लोग मान सकते हैं। और जो एकेश्वरवादी का मतलब हुआ होता है कि हम लोग या आप लोग एक ही देवता की पूजा पाठ कर सकते हैं, एक ही देवता को मान सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, सुरा की आहुति का संबंध है किससे है? ये आपका ऑप्शन दिया है, चारों ऑप्शन दिए। पहला ऑप्शन अश्वमेध, बी ऑप्शन है राजसूय, और ऑप्शन सी वाजपेयी से, ऑप्शन डी दिया सौत्रामणि से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सौत्रामणि से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका है, यज्ञीय कर्मकांड का निरीक्षण निम्नलिखित में से किस पुरोहित का कार्य था? ऑप्शन ए अर्धवायु, और ऑप्शन बी ब्रह्मा, ऑप्शन सी होता, ऑप्शन डी उद्गाता। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अर्धायु का अर्थ था कि अर्धायु का अर्थ जो था वो क्या था? ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए दिया है धार्मिक मामलों में राजा का सलाहकार, ऑप्शन बी यज्ञ करने वाला पुरोहित, ऑप्शन सी यज्ञ के अवसर पर ऋचा पाठ करने वाला पुरोहित, ऑप्शन डी राजा का शिक्षक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यज्ञ करने वाला पुरोहित। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेहमा, देवीतमा एवं नदीतमा संबोधित किया गया? किसमें किया गया? ऑप्शन चारों दिए हैं। ऑप्शन ए दिया है सिंधु नदी, ऑप्शन बी सरस्वती नदी, ऑप्शन सी वितस्ता नदी, और ऑप्शन डी दिया है यमुना नदी। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सरस्वती, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है कौन सी? वर्णित सबसे अधिक नदी मिलती है? ऑप्शन है सिंधु नदी, ऑप्शन बी सुतुर नदी, ऑप्शन सी है सरस्वती, ऑप्शन डी है गंगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंधु नदी का जो है आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णन नदी का मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता था? किसे माना जाता था? चारों विकल्प दिए हैं सामने आपके। पहला विकल्प है अग्नि, दूसरा है बृहस्पति, ऑप्शन सी जो विकल्प दिया है वो दिया है धौस, और डी विकल्प दिया है इंद्र। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बृहस्पति, ऑप्शन नंबर बी, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमका दिया हुआ है, नैतिक व्यवस्था यानी कि रीत के निरीक्षणकर्ता के रूप में किस वैदिक देवता का वर्णन हुआ है? ये आपका हुआ था वरुण देवता का, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करिए, तभी आपके ये सारे डाउट्स क्लियर हो पाएंगे, अन्यथा आपके डाउट्स क्लियर नहीं हो पाएंगे। पेपर में फिर कहोगे, याद आएगी कि अरे प्रीवियस ईयर पढ़ लिए होते तो कोई क्वेश्चन मेरा नहीं बचता।
नहीं रुकता, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट किया आप हम यहाँ पे देख रहे हैं तो ये क्वेश्चन को पकड़ नहीं पा रहे हैं। इसीलिए प्रीवियस ईयर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपके सिलेक्शन में, प्रारंभिक परीक्षा निकलने में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऋग्वेद में निम्नलिखित देवताओं में से किसके लिए वर्णन है कि उसका रथ बकरे खींचते थे? किसके लिए खींचते थे? ये आपके खींचते थे पूषण। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पूषण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता था? किसे समझा जाता था? ये भगवान इंद्र को समझा जाता था, जो कि 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन स्टार लगा लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लगभग 6 बार परीक्षाओं में पूछा है आयोग ने, 6 परीक्षाओं में अलग अलग तरीकों से पूछा है। चलिए देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से वैदिक देवता बोगज खोई अभिलेख में उल्लिखित हैं? कौन कौन से हैं देख लेते हैं विकल्प। पहला विकल्प दिया है अग्नि, इंद्र देवता, मित्र देवता एवं नासत। बी विकल्प दिया है मित्र देवता, नासत देवता, वरुण एवं यम देवता। अगला क्वेश्चन है, अगला ऑप्शन है नासत, वरुण, यम और अग्नि देवता। और जो डी विकल्प है वो दिया है इंद्र देवता, मित्र देवता, नासत देवता, वरुण देवता। यानी कि किसकी बात हो रही थी? यहाँ पे हो रही थी जो वैदिक देवता थे बोगज खोई में जो अभिलेखों में उल्लेख मिलता है, किन किन देवताओं का मिलता है? ये मिलता है आपका इंद्र देवता, मित्र देवता, नासत्य एवं वरुण, यानी कि डी इसका विकल्प राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? किसमें करती थी? या फिर करती थी बलि और कर्मकांड में। इसका डी विकल्प राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, शूल गब यज्ञ किसके लिए किया जाता था? ये आपका किया जाता था रुद्र के लिए, कि भगवान रुद्र के लिए किया जाता था। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से कौन अवेस्ता के देवता अहुर मजदा से सादृश्य रखता है? ये कौन रखता है? ये रखता है आपके भगवान वरुण। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उद्दालक आरूढ़ी प्रसिद्ध दार्शनिक थे। किसके दार्शनिक प्रसिद्ध थे? ये आपके थे कुरु पंचाल के, जो कि 20 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी बात ऋग्वैदिक स्त्रियों में संदर्भ में सही नहीं है? यहाँ पे गलत का चूज करना है, गलत विकल्प चूज करना है। पहला विकल्प दिया है वे सभा की कार्यवाही में भाग लेती थी। दूसरा विकल्प दिया है वे यज्ञों का अनुष्ठान करती थी। और तीसरा विकल्प दिया है वे युद्धों में सक्रिय भाग लेती थी। और चौथा जो विकल्प है वो दिया है रजस्वला होने के पहले ही उनका विवाह हो जाता था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रजस्वला होने से पहले ही उनका विवाह हो जाता था। यानी कि नहीं का चूज करना था, तो ये डी विकल्प इसका गलत है, इसीलिए इसका आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, वैदिक काल में ग्राम का मुखिया कौन था? ऑप्शन ए विस्पति, ऑप्शन बी गृहपति, ऑप्शन सी गणपति, ऑप्शन डी ग्रामड़ी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ग्रामड़ी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, वैदिक काल में अस्पृश्यता का आधार था, क्या था आधार? ऑप्शन ए दिया शुद्धता, ऑप्शन बी दिया व्यवसाय, ऑप्शन सी गरीबी, ऑप्शन डी दिया है नन ऑफ दीज, यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि व्यवसाय। व्यवसाय को जो अस्पृश्यता का आधार वैदिक काल में माना जाता था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग प्रस्थान कर लेते हैं। दास प्रथा प्रचलन में थी, कब थी? देख लेते हैं विकल्प। ऑप्शन ए दिया है पूर्व वैदिक काल में, दूसरा विकल्प दिया है उत्तर वैदिक काल में, और तीसरा विकल्प दिया है हड़प्पा काल में, और चौथा विकल्प दिया है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्व वैदिक काल, ए इसका विकल्प राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। भारतीय संस्कृति के अनुसार संस्कारों की संख्या कितनी है? ये आपकी है 16। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विवाह प्रकार में कन्या के पिता द्वारा एक जोड़ी गाय गोमिथुन लेने की प्रथा है? किसमें है? विकल्प देख लेते हैं। विकल्प पहला दिया है आर्ष, दूसरा विकल्प असुर दिया है, तीसरा विकल्प ब्रह्मा, चौथा दिया है दैव। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्ष, ए विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर लेते हैं हम लोग। प्राचीन समय में निम्नलिखित ब्राह्मण परिवारों में से किस परिवार ने समसामयिक शासकों को पराजित किया तथा अपना जो प्रभुत्व स्थापित किया? किसमें किया है? विकल्प देख लेते हैं। पहला विकल्प है अंगिरस,
दूसरा विकल्प अत्रि, तीसरा विकल्प दिया है भृंगु, चौथा दिया है पुलत्स्य। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भृगु, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग प्रस्थान कर लेते हैं। ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? कौन सा है? इसमें हो जाता है आपका पहला विकल्प है अश्किनी, दूसरा है परुशड़ी, तीसरा विकल्प दिया है कुवाक्रमु, ऑप्शन डी दिया है विपास और जो है शतुद्री। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुभा और क्रमु जो है ऋग्वेद में उल्लिखित नदियों का अफगानिस्तान के साथ आर्यों का संबंध का सूचक मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति की धुरी समझा जाता था? किसको समझा जाता था? ये समझा जाता था आपका कुरु और पंचाल को। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पदाधिकारी उत्तर वैदिक काल में रत्नियों की सूची में सम्मिलित नहीं था? इसमें निगेटिव बताना है। पहला दिया है ग्रामीणी और दूसरा दिया है महिषी और तीसरा आपका विकल्प दिया है स्थपति और जो डी विकल्प दिया है सूत। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्थपति। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में बलि शब्द का क्या अर्थ है? इसमें देख लेते हैं। पहला बलिदान, दूसरा विकल्प बैल, तीसरा विकल्प आनुवांशिक और जो चौथा विकल्प है वो आपका है प्रजा द्वारा शासक को दी गई भेंट। इसका यही आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। डी इसका करेक्ट विकल्प हो जाएगा दोस्तों। चलिए हम लोग अब अगली क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये भी। निम्नलिखित में से किसने ऋग्वेद में वर्णित 10 राग युद्ध में भाग नहीं लिया था? किसने नहीं लिया था? देख लेते हैं। इसके विकल्प दिए हुए हैं, चार विकल्प दिए हुए हैं, इनको हम लोग देख लेते हैं, समझ लेते हैं। पहला विकल्प दिया है तुर्बस, दूसरा दिया है पख्त, तीसरा दिया है बिसाड़िन, चौथा दिया है गंधारी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गंधारी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऋग्वेद में उल्लिखित 10 राजाओं का संग्राम किस नदी के तट पर हुआ था? किस पे हुआ था? इसके बताइएगा आप लोग कमेंट करके, अगर पता हो। नहीं पता है तो बता देते हैं हम बता देते हैं आप लोगों को। पहला ऑप्शन दिया है वितस्ता, दूसरा दिया अश्किनी, तीसरा दिया परुशड़ी और चौथा दिया विपाशा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परुशड़ी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऋग्वेद में यजुधन का अधिकतर किसके साथ युग्म बना है? किसके साथ बना है? ये आपका बना था तुर्वसु के साथ। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उस जनजाति का नाम बतलाइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। किससे संबंधित नहीं है? देख लेते हैं। ये नहीं किससे संबंधित, ये आपकी किरकट से संबंधित नहीं है, किकट से। डी इसका विकल्प करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने आर्कटिक क्षेत्र को आर्य भाषा भाषियों के मूल स्थान होने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? ऑप्शन ए है मैक्स मूलर, ऑप्शन बी है एडवर्ड मेयर, ऑप्शन सी है बाल गंगाधर तिलक और ऑप्शन डी दिया है हर्जफील्ड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों चलते हैं हम लोग। क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है, क्या अर्थ है? ऑप्शन ए विकल्प दिया है ईश्वर में विश्वासी, ऑप्शन बी दिया है एक वंशानुगत जाति, ऑप्शन सी दिया है किसी विशेष धर्म में विश्वास रखने वाला, ऑप्शन डी दिया है एक उत्तम व्यक्ति। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक उत्तम व्यक्ति। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अब। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक वेदांग नहीं है? ऑप्शन ए कल्प, ऑप्शन बी निरुक्त, ऑप्शन सी स्मृति और ऑप्शन डी दिया है शिक्षा। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्मृति। स्मृति इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, निम्नलिखित में से कौन वेदांग ज्योतिषी के लेखक के रूप में ख्यात हैं? कौन है आपके? इसमें विकल्प हम लोग पहले देखेंगे। चारों विकल्प हैं। पहला विकल्प आर्यभट्ट, दूसरा है ब्रह्मगुप्त और तीसरा विकल्प है लगध और इसका डी विकल्प दिया है लाट के देव। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लगध। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग प्रस्थान करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, निम्नलिखित ग्रंथों में से प्रमुखता किसमें यज्ञ वेदियों के निर्माण का विवरण मिलता है? किसमें मिलता है? ये मिलता है आपका शुल्ब सूत्र में। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं।
अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन आपका दिया है, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? ये आपका ईरान देश से संबंधित है। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मनु स्मृति में सरस्वती और द्रुस्वती नदियों के बीच प्रदेश का पुकारा जाता है, किस नाम से पुकारा जाता है? ऑप्शन ए आर्यावर्त, ऑप्शन बी सप्तसैंधव, ऑप्शन सी है ब्रह्मावर्त, ऑप्शन डी है बृहदेश। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मावर्त। दोस्तों स्टार लगा लीजिएगा, 4-5 बार ये भी पूछा जा चुका है क्वेश्चन, रिपीट किया जा सकता है इस बार भी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, भारोपीय भाषा, भारोपीय भाषा परिवार की प्राचीनतम भाषा कौन सी है? ये आपकी हो जाएगी संस्कृत, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग करेंगे धार्मिक आंदोलन की शुरुआत, और कूट से संबंधित क्वेश्चन हम लोग करेंगे। सूची 1 सूची 2 दिया है, देख लेते हैं। धार्मिक आंदोलन, रिलीजियस मूवमेंट, पहला जो क्वेश्चन इसका दिया है, सूची 1 में दिया है बौद्ध तीर्थ स्थल, और सूची 2 में दिया है बुद्ध के जीवन की घटनाएं। चलिए देख लेते हैं, इसको मैच करवाना है, मैच करवा लेते हैं। सबसे पहले ए का यानी कि गया जो है, गया आपका मैच हो जाएगा, ज्ञान प्राप्ति हुई थी यानी कि बुद्ध जी को, इसमें दो से मैच करवा देंगे। और जो बी है कुशीनगर, कुशीनगर का आपका मैच हो जाएगा, कुशीनगर हो जाएगा आपका फोर्थ। निर्वाण, निर्वाण की प्राप्ति इनको हुई थी कुशीनगर में। नेक्स्ट है सी लुम्बिनी, लुम्बिनी हो जाएगा आपका, यहाँ पे इनका जन्म हुआ था महात्मा बुद्ध का। और जो सारनाथ में है, सारनाथ में इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था। एक डी का 3 से मैच करवा देंगे, बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने जैन धर्म में ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य सिद्धांत को जोड़ा? किसने जोड़ा था? ये जोड़ा था महावीर बुद्ध ने, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जैन सभा जिसमें 5वीं-6ठी शताब्दी में जैन ग्रंथों का सार संकलन करके लिपिबद्ध किया गया था, कहां पर आयोजित की गई थी? ये आपकी की गई थी बल्लभी में, से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक कथन दिया है, दूसरा कारण दिया है, देख लेते हैं। बौद्ध धर्म अंततः उन्हीं कर्मकांडों एवं धार्मिक अनुष्ठानों का वशीभूत हो जाता है जिनकी प्रारंभ में निंदा करता है। कारण दिया, ये ब्राह्मण धर्म की बुराइयों का शिकार हो गया। अब हम लोग विकल्प देखेंगे, कूट उपयोग करके सही उत्तर का चयन करिए, देख लेते हैं। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, ये बात एकदम करेक्ट है, ये व्याख्या भी कर रहा है और ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित खगोलविदों में से कौन अवंती का निवासी था? कौन थे? ऑप्शन देख लेते हैं, 4 विकल्प दिए हैं सामने स्क्रीन पर। पहला विकल्प दिया है आर्यभट्ट, दूसरा दिया है ब्रह्मगुप्त, तीसरा विकल्प दिया है भास्कराचार्य, सेकंड और डी जो विकल्प दिया है वो दिया है मराहे मिहिर। इसका आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी बराहा मिहिर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन जैन ग्रंथ जैन भिक्षुओं के लिए नियमों का वर्णन करता है? कौन करता है? ये आपका करता है आचरांज सूत्र, ए इसका विकल्प करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मैच करवाना है, देख लेते हैं। वैशेषिक दर्शन, इसको देख लेते हैं, इसका किससे मैच होगा? इसका आपका हो जाएगा वैशेषिक दर्शन का, इसका हो जाएगा आपका ए का 3 से कणाद से। और जो सांख्य दर्शन है, इसका आपका जो सांख्य दर्शन आपका कपिल से मैच हो जाएगा, और योग दर्शन आपका पतंजलि से मैच हो जाएगा, और न्याय दर्शन है जो गौतम से मैच हो जाएगा। इस प्रकार से इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, सूची 1 में स्थल दिए हैं, सूची 2 में संबंधित तीर्थ का स्थल दिए हैं। चलिए देख लेते हैं। श्रावस्ती, श्रावस्ती आपका हो जाएगा फोर्थ से शंभुनाथ, और जो काकंदी थे, काकंदी जो थे आपके ये हो जाएंगे तीसरे से सुविधानाथ से। और अयोध्या जो है, अयोध्या आपका मैच हो जाएगा पहले से ऋषभनाथ से, और पबोसा आपका हो जाएगा दूसरे से पद्म प्रभु से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, सूची 1 सूची 2 से मैच करवानी है दोस्तों, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मैच करवाना है। एक तरफ दिया है जैन तीर्थ स्थल, एक तरफ पहचान करनी है। चलिए देख लेते हैं। शांतिनाथ, एक हम लोग मैच करवाएंगे पहले से, शांतिनाथ इसका मृग हो गया। और जो मल्लिकानाथ है इसका हो जाएगा फोर्थ से जल कलश से। और जो सी का है आपका, सी का आपका हो जाएगा पार्श्वनाथ, ये सर्प इनका जो है पहचान प्रतीक था। और महावीर जी का जो था वो था आपका सिंह, डी का दूसरे से, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
दोस्तों इनको क्वेश्चन को रट्टा मार लीजिएगा, घोल के पीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनको ये मत समझिए कि फालतू के क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? गलत चूज करना है आप लोगों को। एक तरफ तीर्थकर दिए हैं, एक तरफ निर्वाण स्थल दिए हैं। देख लेते हैं हम लोग इसका सही कौन सा होगा। चलिए देख लेते हैं। ए का दिया है ऋषभनाथ अष्टापद, ये आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। और दूसरा दिया है बी मतलब विकल्प, वो दिया है बासुपूज्य का सामने दिया है निर्वाण स्थल दिया है सम्मेद शिखर। ये भी ये आपका जो है ये आपका बासुपूज्य का जो है ये गलत हो जाएगा। इनका जो है चंपापुरी है, चंपापुरी, यानी कि इसका विकल्प जो है ये वाला सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें नेगेटिव ही पूछा था, गलत पूछा था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। भारत में आस्तिक तथा नास्तिक संप्रदायों में कौन सा विभेदक लक्षण है? कौन सा है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है ईश्वरीय सत्ता में आस्था, ऑप्शन बी पुनर्जन्म के सिद्धांत में आस्था, सी विकल्प दिया वेदों की प्रामाणिकता में आस्था, और डी है स्वर्ग तथा नरक की सत्ता में विश्वास। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, पाली आगम के अनुसार निम्नलिखित में से किसका यह मत था कि मृत्यु के पश्चात सब कुछ नष्ट हो जाता है, अतएव कर्म का कुछ भी फल नहीं हो सकता? विकल्प देख लेते हैं। विकल्प पहला दिया है अजीत केशव कंबलिन, ऑप्शन बी दिया है मखली गोसाल, ऑप्शन सी दिया है निगंटनाथ पुत्र, ऑप्शन डी दिया है पूर्ण कस्पस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया है जैन धर्म के संस्थापक हैं, कौन है संस्थापक इसके? जैन धर्म के संस्थापक हैं ऋषभदेव। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक जैन तीर्थकर नहीं है? कौन नहीं है आपके? ऑप्शन ए दिया चंद्रप्रभा, ये तो तीर्थकर थे। नाथ मुनि, यही नहीं थे। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नहीं वाला पूछा था। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार निम्नलिखित तीर्थकरों में कौन महिला तीर्थकर थी? कौन थी? ये आपकी थी मल्लीनाथ। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, जैन परंपरा के अनुसार 22वें तीर्थ नेमिनाथ किससे संबंधित थे? किससे संबंधित थे आपके? ये आपके थे कृष्ण से संबंधित। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टार लगा लीजिएगा, अगले क्वेश्चन में स्टार लगा लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देख लेते हैं। पार्श्वनाथ की शिक्षाएं संग्रहित रूप से जानी जाती हैं, किसमें जानी जाती हैं? पहला विकल्प दिया है त्रिरत्न नाम से, दूसरा विकल्प दिया है पंच महाव्रत नाम से, तीसरा विकल्प दिया है पंचशील नाम से, चौथा विकल्प दिया है नारतुयाम नाम से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चतुर्याम नाम से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है महावीर का जो प्रथम अनुयायी कौन बना था? ये बने थे आपके जमाली। ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्टार लगा लीजिएगा इसमें भी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, महावीर की मृत्यु के उपरांत निम्नलिखित में से किसके जैन संघ के प्रमुख बनने का वर्णन है? किसमें मिलता है? विकल्प देख लेते हैं। पहला विकल्प है जम्बू, दूसरा विकल्प दिया है भद्रबाहु, तीसरा विकल्प दिया है स्थूलभद्र, चौथा विकल्प दिया है सुधर्मा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सुधर्मा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सत्य के अनेकांत का सिद्धांत किसका विशिष्ट लक्षण है? ऑप्शन ए आजीवक का, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म का, ऑप्शन सी है जैन धर्म का, ऑप्शन डी लोकायत का। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जैन धर्म का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। त्रिरत्न सिद्धांत यानी कि डॉक्ट्राइन ऑफ थ्री जीवेल्स, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, जिस धर्म की महिमा महिमा है वह है, कौन सा धर्म है? ये आपका हो जाता है जैनिज्म, जैन धर्म। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। जैनों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक बहुदेश व्यापी अस्तिकाय द्रव्य अपवाद है? कौन है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, काल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। जैन धर्म में संलेखना से तात्पर्य है? ऑप्शन ए लेखन पद्धति से, ऑप्शन बी उपवास द्वारा, प्राण त्याग से, और ऑप्शन सी है तीर्थकारों की जीवनी से, और डी विकल्प दिया है भित्ति विचित्र से। इसका जो संलेखना का तात्पर्य है वो हो जाएगा आपका उपवास द्वारा प्राण त्याग। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? किस धर्म को था राष्ट्रकूटों का संरक्षण? ऑप्शन ए बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी जैन धर्म, ऑप्शन सी शैव धर्म, ऑप्शन डी है शाक्त धर्म। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जैन धर्म। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है,
निम्नलिखित राजाओं में कौन जैन धर्म का संरक्षक था? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी हर्ष, ऑप्शन सी पुलकेशिन तृतीय, ऑप्शन डी खारवेल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी खारवेल। खारवेल जो थे वो जैन धर्म के संरक्षक थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में कौन जैन धर्म के अनंत चतुष्ट में सम्मिलित नहीं किया गया? इसमें नेगेटिव चूज करना है। ऑप्शन ए दिया है अनंत शांति, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये नेगेटिव है। बाकी जो तीनों हैं जैन धर्म के अनंत चतुष्ट में सम्मिलित तीनों थे, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। जैन धर्म के कर्म परमाणुओं के पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली अवस्था को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है निर्जरा। ऑप्शन इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। जैन धार्मिक ग्रंथ अंगों का संकलन सर्वप्रथम किस संगीत के अंतर्गत किया गया? ये आपका किया गया था पाटिलपुत्र। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया था? किसमें लिखा गया था? ये लिखा गया था अर्धमगधी में। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। कूर्चक एक संप्रदाय था, किसका संप्रदाय था? ये आपका था जैन धर्म, जैनिज्म की बात हो रही, इसी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यापनीय संघ किससे संबंधित है? ये आपका है जो ये आपका जैन धर्म से संबंधित है, जैनिज्म से। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। श्रवणबेलगोला जो है स्थित है, कहाँ स्थित है? ये आपका कर्नाटक में स्थित है, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। प्रभास गिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे कौन है? वे मतलब किस धर्म से संबंधित है? ये आपके हैं जैन धर्म से, यानी कि जैनिज्म से संबंधित है प्रभास गिरी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित की थी? ये आपकी की थी चामुंडराय ने। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अब हम लोग शुरुआत करेंगे बौद्धिज्म की, बौद्ध धर्म की। क्वेश्चन देख लेते हैं। बौद्ध साहित्य में थेरी गाथा निम्नलिखित में से किस निकाय से संबंधित है? ये आपकी है खुद्दक निकाय से। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। सूची बंद दी है, एक तरफ चिन्ह दिए हैं, सूची 2 में दिए हैं अर्थ, मतलब किस चिन्ह का क्या अर्थ है, इसमें मैच करवाना है। सबसे पहले जन्म, जन्म जो प्रतीक है, मतलब जन्म के लिए जो प्रतीक आपका हो जाता है, अर्थ इसका हो जाता है कमल। ए का 4 से मैच हो जाएगा। और जो प्रथम प्रवचन है ये आपका जो है प्रथम प्रवचन जो आपका हो जाता है ये हो जाता है धर्म चक्र। धर्म चक्र जो प्रतीक होता है, इसका जो अर्थ होता है, चिन्ह है प्रथम प्रवचन का, वो है धर्म चक्र। और सी आपका दिया है महाबोधि। महाबोधि मैच करवा देंगे बोधि से, सी का फर्स्ट थे। और डी त्याग का जो आपका हो जाएगा घोड़ा से। घोड़ा जो प्रतीक यानी कि इसका जो अर्थ है वो आपका हो जाता है त्याग। इसका विकल्प राइट आंसर हो जाएगा डी विकल्प। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग प्रस्थान कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। बोधि प्राप्त करने के पूर्व ज्ञान की खोज में सिद्धार्थ गौतम किन आचार्यों के पास गए थे? किसके पास गए थे देख लेते हैं। ये गए थे आपके, पहला जो दिया है वो दिया आलार कलाम, इनके पास हाँ गए थे। और दूसरा दिया उद्रक रामपुर, हाँ इनके पास भी गए थे। और तीसरा दिया है मक्खली गोसाल, इनके पास नहीं गए थे। चौथा दिया है निगंड नाथ पुत्र, इनके पास भी नहीं गए थे। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आलार कलाम के पास गए थे और उद्रक रामपुत्र के पास गए थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे, कौन कौन थे? धर्म की सादगी, ये सम्मिलित थे। और दूसरा दिया है दलितों के लिए विशेष अपील। और तीसरा दिया है धर्म की मिशनरी भावना। और चौथा दिया है स्थानीय भाषा का प्रयोग। और पांचवा दिया है दार्शनिक द्वारा वैदिक भावना का प्रयोग। इनके इनके कारण भी, ये भी कारण था, इसमें भी विस्तार था, इसमें भी विस्तार था, इसमें विस्तार नहीं था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया, नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग करें, उन्हें सही क्रम में रखना है। देख लेते हैं। सबसे पहले आपका आ जाएगा ए विकल्प, यानी ए वाला दुख। दुख पहले आ जाएगा, फिर दूसरा आ जाएगा दुख निरोध का मार्ग, फिर सी आ जाएगा, फिर आ जाएगा आपका दुख का निरोध, ऑप्शन बी आ जाएगा, बी कूट आ जाएगा, और डी फिर इसके बाद कूट आ जाएगा। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। सॉरी इसमें पहले आपका आ जाएगा, बी बाद में आएगा, बी आपका बाद में आएगा। दोबारा से देख लेते हैं। पहले आपका आ जाएगा ए आ जाएगा, फिर उसके बाद आ जाएगा दुख का कारण डी आ जाएगा, फिर आ जाएगा आपका बी दुख का निरोध, बी आ जाएगा, फिर आ जाएगा सी। ये वाला विकल्प इसका करेक्ट हो जाएगा, ए इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सत्य है?
पहला कूट दिया है वे कर्म में विश्वास करते थे, दूसरा कूट दिया है आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, और जो तीसरा दिया है वो दिया है निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे। चौथा कूट दिया है ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे। इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो ये ईश्वर में सत्ता को विश्वास करते थे, ये आपका गलत हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ये बाकी पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों कूट सही दिए हैं, इसीलिए इसका राइट आंसर हो गया, वो हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया है, बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सही हैं, देख लेते हैं। पहला कूट दिया है उसने वर्ण में एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, ये कूट सही है। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, ये भी कूट सही है। नेक्स्ट कूट है उसने कुछ शिल्पों को निम्न माना, ये भी कूट आपका सही हो जाता है। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, बौद्ध दर्शन के अनुसार विचार कीजिए। पहला कथन दिया है और दूसरा कारण दिया है, देख लेते हैं हम लोग। पुनर्जन्म नहीं होता है, ये आपका गलत हो जाता है बौद्ध दर्शन के अनुसार। और कारण जो है आत्मा की सत्ता नहीं है, ये आपका सही हो जाता है। इसीलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। ए गलत दिया है और जो आर है वो सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनें। कथन ए दिया है कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। कारण दिया है महात्मा बुद्ध का महापरिवार निमर कुशीनगर में हुआ था। अब इसके हम लोग विकल्प देखेंगे। विकल्प पहला दिया है ए तथा आर दोनों सही है तथा आर से की सही व्याख्या करता है, ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें सही व्याख्या नहीं करता है। दोनों सही तो हैं, यानी कि विकल्प बी सही हो जाएगा, लेकिन आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है, इसलिए बी आंसर इसका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए तथा नीचे कूट के सही उत्तर का चयन करना है। कथन ए दिया है, कारण आर दिया है। कथन का सबसे पहले पढ़ लेते हैं। सर्वाधिक वर्षा बासों में गौतम बुद्ध श्रावस्ती में रहे, और जो कारण दिया है वो आपका दिया है श्रावस्ती के राजा प्रसेनजीत गौतम बुद्ध की आयु के थे। इसका जो ये जो कारण जो है ये आपका और एक कथन ये हैं दोनों सही, लेकिन जो इनकी सही व्याख्या नहीं करता है। कारण एक कथन की व्याख्या नहीं करता, इसीलिए इसका बी विकल्प राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, बुद्ध का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? ये आपका हुआ था लुम्बिनी में, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक करिए, अच्छा नहीं लगता है तो आप लोग डिसलाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि हम और अच्छा प्रयास करने का प्रयास करें और चीजें अच्छी करें। दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।